तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे होम साइंस के वीवीआई क्वेश्चंस जो एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो कितने होंगे? टोटल क्वेश्चंस 40 होंगे। ठीक है, 11th क्लास का क्वेश्चंस टोटल जो है वो 40 होंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि दोस्तों हम इतना मेहनत करते हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। वैसे सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका इसमें क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। बस मेरा इसमें क्या होता है, अंदर से मोटिवेट मिलता है कि नहीं, यूट्यूब की तरफ से अच्छे खासे सब्सक्राइब आ रहे हैं, अच्छे व्यू आ रहे हैं, तो ऐसे में काम करने में ना थोड़ा मज़ा आ जाता है, वीडियो बनाने में मज़ा आ जाता है। तो आपके लिए इतना हम मेहनत करते हैं, तो आप भी हमारे लिए एक सब्सक्राइब, सिर्फ एक सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे क्या होता है, जितने अच्छे सब्सक्राइब आते हैं वीडियो से हमारा मोटिवेशन अच्छा बनता है, वीडियो बनाने में अच्छे लगते हैं। ठीक है, वीडियो को प्ले करते हैं। टोटल जो क्वेश्चन है वो 40 होंगे, वीवीआई क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि गृह विज्ञान का उद्देश्य क्या है। तो गृह विज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुख सुविधाएं पूर्ण बनाना। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि गृह विज्ञान उपयोगी है। तो गृह विज्ञान उपयोगी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारिवारिक सभी सदस्यों के लिए। ठीक है, परिवार के सभी सदस्यों के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि संघर्ष, तूफान व विरोध की अवस्था होती है। तो क्या होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, किशोरा अवस्था। ठीक है, इसका जो हो जाएगा किशोरा अवस्था में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि एडोलसेंस शब्द है। तो एडोलसेंस शब्द क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है यौन अंकों के विकास के परिणाम स्वरूप। तो परिणाम स्वरूप क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपयुक्त सभी परिवर्तन। तो जैसे कि यौन अंकों में वृद्धि होना, यौन अंकों की सक्रियता व क्षमता बढ़ती है, व्यक्तियों की भाव, आनो, सोच और व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो इनमें से सभी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है दोस्तों कि प्रारंभिक किशोर अवस्था में किशोर हो जाते हैं। तो प्रारंभिक किशोर अवस्था जब चलती है तो किशोर क्या हो जाते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, अंतर्मुखी। ठीक है, अंतर्मुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है कि किशोर अवस्था में किस प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। ठीक है, किशोर अवस्था में किस प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, तीव्र तथा अनियंत्रित अभिव्यक्ति वाले। ठीक है दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन देखने में दिक्कत आ रही है, बट कोई नहीं, लाइन बाय लाइन नहीं है, इधर उधर क्वेश्चन टाइपिंग हो गया है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है तो संज्ञानात्मक विकास की कितनी आवश्यकता होती है? तो इस अवस्थाएं होती है, तो कितनी होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 होती है। ठीक है, 4 होती है। तो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि किशोर अवस्था में व्यवसाय के उचित चुनाव के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिरुचि तथा व्यावसायिक परामर्शदाता। ठीक है, परामर्शदाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया दोस्तों कि किशोर अवस्था में एनीमिया से बचाव के उपाय हैं। तो एनीमिया से बचाव के उपाय हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संतुलित, पौष्टिक तथा लोह लवण युक्त आहार ग्रहण करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया है कि जन्मजात व्यक्तिगत विभिन्नताएं के लिए प्रमुख रूप से कौन सा कारक जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुवांशिकता। ठीक है, अनुवांशिकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं का प्रमुख कारण है। तो इसका क्या कारण है दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, अनुवांशिकता तथा पर्यावरण। ठीक है, अनुवांशिकता तथा पर्यावरण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया है कि किशोर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। तो किशोर के विकास में महत्वपूर्ण किनका योगदान है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो 13 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि परिवार, व्यवस्था, साथी समूह। तो किशोर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किनका है? तो परिवार का भी है, व्यवस्था का भी है और साथी समूह का भी है। ठीक है, इनमें से सभी होगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया है किशोरावस्था में किशोर एक किशोरियों का भोजन होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सभी पोषक तत्वों से भरपूर तथा पर्याप्त मात्रा वाला। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है कि मोटापे की स्थिति में क्या हो जाता है? तो मोटापे की स्थिति में जो हो जाता है वो वसा में उत्कों में वसा की मात्रा
विस्तृत हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया है कि धूम्रपान का सर्वाधिक प्रतिकूलन प्रभाव पड़ता है। तो धूम्रपान का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस में पड़ता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये श्वसन तंत्र पर। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया है कि इनमें से कौन सा किशोर अपराध का लक्षण नहीं है। ठीक है, तो जो किशोरावस्था चलता है तो इनमें से कौन सा लक्षण उनका नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में कार्य पूरा ना कर पाना। ठीक, कक्षा में कार्य ना पूरा कर पाना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया है कि जनसंख्या शिक्षा का प्रमुख रूप से किस संबंध है। ठीक है, तो इस जनसंख्या शिक्षा व प्रमुख रूप से किस संबंध है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या की स्थिति से। ठीक है, जनसंख्या की स्थिति से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया गया है स्वास्थ्य का आयाम है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, इनमें से सभी। ठीक है, तो इनमें सभी होगा, तीनों हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया है कि पौष्टिक तत्व नहीं है। तो पौष्टिक तत्व कौन सा नहीं है? डी, पौष्टिक तत्व नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आहार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बताया गया है, ठीक है, तो अपर्याप्त पोषण के लक्षण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ठीक है, इनमें सभी, जैसे कि अपर्याप्त पोषण के लक्षण है तो शरीर का भार कम होना, रक्त की कमी होना, शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास होना। ठीक है, तो इनमें सभी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बताया गया है कि ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पोषक तत्व है। तो ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पोषक तत्व कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कार्बोहाइड्रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बताया गया है कि सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। तो सुरक्षात्मक पोषक तत्व कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बताया गया है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घेंघा। ठीक है, घेंघा रोग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बताया गया है कि विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन ए में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन ए अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है। तो कद्दू में पाया जाता है। ठीक है, कद्दू में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। कद्दू में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्तों, ऑप्शन गाजल भी होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन गाजल नहीं दिया है। तो विटामिन ए जो है इसमें इनमें से सबसे ज़्यादा जो है वो ऑप्शन नंबर बी में पाया जाता है, कद्दू में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 26 नंबर के क्वेश्चन से बताया गया कि जल में विलेन विटामिन है। जल में विलेन विटामिन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, विटामिन सी है। ठीक है, विटामिन सी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 27 नंबर के क्वेश्चन से बताया गया है कि हरे पत्तों में पाया जाता है। तो हरे पत्तों में क्या पाया जाता है दोस्तों। तो हरे पत्तों में जो पाया जाता है वो पाया जाता है खनिज लवण। ठीक है, खनिज लवण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बताया गया है कि दूध में नहीं होता है। तो दूध में क्या नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो लोहा नहीं होता है। ठीक है, प्रोटीन तो होता है, विटामिन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लेकिन लोहा नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 से बताया गया है कि संतुलित आहार का वैव्य है। ठीक है, संतुलित आहार का वैव्य क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रोटीन भी है, वसा भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है। ठीक है, इनमें से सभी आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बताया गया कि सब्जियों को धोना चाहिए। तो सब्जियों को क्यों धोना चाहिए। छीलने से पहले, काटने से पहले, काटने के बाद, कभी नहीं। तो दोस्तों कभी भी जो है सब्जियों को छीलने से पहले धोना चाहिए। ठीक है, छीलने से पहले धोना चाहिए। होम साइंस का है दोस्तों, तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बताया गया है कि जल के माध्यम से पकाया गया भोजन। तो जल के माध्यम से पकाया गया भोजन सुपाच्य हो जाता है। सुपाच्य यानी कि अच्छे से पच जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बताया गया दोस्तों कि पारिवारिक साधन है। तो पारिवारिक साधन क्या है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा वो, ऑप्शन नंबर डी, पारिवारिक व्यवस्थाओं की पूर्ति हेतु। ठीक है, पारिवारिक व्यवस्थाओं की पूर्ति हेतु। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बताया गया है कि संसाधनों से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साधनों का उचित प्रबंधन करना। ठीक है, मतलब साधनों का उचित रूप से उपयोग करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बताया गया है कि निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। तो निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। तो नई परिस्थितियों के समायोजन में, घर के विशिष्ट स्थितियों उत्पन्न होने में, जब योजनाएं दीर्घकालीन हो। तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा, तीनों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बताया गया है कि ऊर्जा प्रबंधन के अंतर्गत ध्यान रखना चाहिए। तो क्या ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर उपयुक्त दोनों का। ठीक है, मतलब ए और बी का।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में बताया गया है कपास के तंतु के लिए गलत है। क्या गलत है दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या प्रोटीन तंतु होते हैं। कपास जो प्रोटीन तंतु नहीं होते हैं, या प्राकृतिक तंतु होते हैं, हाँ प्राकृतिक तंतु होते हैं, या वनस्पति तंतु हाँ होते हैं, या वस्त्र उपयोगी तंतु। तो कपास से जो है वो क्या बनता है दोस्तों? तो कपड़ा बनता है, धागा बनता है, धागा से कपड़ा बनता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये कहाँ उगाया जाता है? तो गुजरात में उगाया जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में बताया गया है दोस्तों नायलॉन तंतुओं का निर्माण होता है। तो नायलॉन तंतुओं का निर्माण कहाँ पे होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक विधियों द्वारा। किससे होता है? रासायनिक विधियों द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बताया गया है कि क्षार के संपर्क में उनके तंतु, क्षार के संपर्क में उनके तंतु नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में बताया गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित वस्त्र है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। जैसे कि कॉटस वूल, टेरी सिल्क, टेरिकॉटर्स, ठीक है, टेरिकॉटर्स। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा तीनों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 में बताया गया है तवील बुनाई वाले वस्त्र में धारियां दिखाई पड़ती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिरछी। कैसी दिखाई देती है? तो तिरछी दिखाई देती है। तो दोस्तों इस चैनल में 11th क्लास का आर्ट्स का बहुत ही अच्छे से तैयारी कराई जाती है। अगर आपको भी अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे नंबर से पास होना है, तो हमारे चैनल में जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई वीडियो हम आप डालें अपने चैनल में तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप प्ले करके देख पाएँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।